लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल क्लास 7 लेक्चर 2 में मैं आज कॉन्सेप्ट देने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने दिया है था प्लस एंड माइनस का कॉन्सेप्ट और अब मैं देने वाला हूं लेक्चर 2 में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? देखिए, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। हाँ, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बोल रहा, यहाँ इक्वल का साइन होता है, ओके, नो मैटर। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो अगर राइट साइड जाता है तो ये डिवीजन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? डिवीजन। और जब राइट साइड डिवीजन रहता है लेकिन लेफ्ट साइड में जाता है तो ये मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, देखिए अगर लेफ्ट साइड में डिवीजन है, ठीक है, तो राइट साइड में जाता है, ये इक्वल का साइन है तो राइट साइड में इसको सेंड कर रहे हैं तो ये साइन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का। और अगर राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन है तो लेफ्ट साइड में हो जाता है डिवीजन का साइन। क्लियर है? तो ये बेहतर कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ों को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट यहाँ से अच्छा नॉलेज लेकर के जाए। चलिए, यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट पहले, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल का फॉर्म क्या है बता चुके हैं ना। कोई भी पूछेगा कि फॉर्म क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? यानी कि a का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 2x हो गया, 2x इक्वल टू 10। तो देखिए नंबर के साथ रिलेशन रखता है। सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, नंबर क्या बोले हैं? इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बातें क्या है देखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर को नंबर से मतलब रखता है। नंबर को किससे मतलब रहता है? नंबर से। ठीक है, और वेरिएबल को वेरिएबल से, वेरिएबल को वेरिएबल से। क्लियर है ना? अगर लेफ्ट साइड वेरिएबल है ना और राइट साइड वाला वेरिएबल को बुलाता है। राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड में नंबर है, राइट साइड में नंबर हो तो राइट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड नंबर को बुलाता है, चाहे लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड नंबर को बुलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है, देखते जाइएगा आप, एक ये मल्टीप्लाई है ना x के साथ। चलिए x का वैल्यू तो मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट, ये राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। चलिए डिवीजन में हो जाएगा ना। देखिए लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एरो का साइन लगा रखा है तो राइट साइड में गया तो चलिए 2 5 मतलब कट गया। x इक्वल टू कितना आंसर? 5। कहीं दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर देखिएगा माइनस प्लस का भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, माइनस साइन। अब देखिए मान लेते हैं कि -2x है अब प्लस 10 है इक्वल टू 10 है तो कोई बात नहीं। देखिएगा हम ऐसे करेंगे x 10 बाई -2। ठीक है, तो कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए a बाई बी नंबर है, दोनों क्या है? नंबर है। माइनस नीचे रहे चाहे माइनस ऊपर रहे चाहे माइनस बगल में रहे, तीनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि अगर नीचे में माइनस रहे तो कोई बात नहीं, ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर 2 से पहले 5 कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू -5। क्लियर है? यहां पर कोई तो डाउट नहीं है, नहीं ना। चलिए तो यानी कि माइनस को ऊपर भी लेकर के लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट क्यों नहीं -5 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पर देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर 3 में अगर 2x इक्वल टू -10 हो, 2x इक्वल टू -10 है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 से डिवाइड किए कितना आया? 5, यानी कि x इक्वल टू -5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका। क्लियर? कहीं भी डाउट हो रहा है क्या? कहीं भी डाउट नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, 4 नंबर में। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से
अब डिवीजन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे में देखिए ये डिवाइड है ना x/5, चलिए यहाँ 6 हो गया, तो ये डिवाइड है तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए x = 6 × 5, तो क्या लिख सकते हैं इस x = 30। यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन नहीं है। चलिए 5 एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर x, देखिएगा बहुत स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है, अगर x-4 x/6 - 4 लिखें और 2 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पर तो पहले इसका कार्य करेंगे ना, पहले इसका वर्क करेंगे। तो देखिए x 6 में से 4 जाएगा 2 होगा 2। अब देखिए डिवाइड है तो इस तरफ राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x = 4, ठीक है। अब देखिए ये समझते जाना है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर ही जाना है आज। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, कि x/6 - 2 हो, कोई बात नहीं, देखिएगा ध्यान से। तो हम लिख सकते हैं x 6 है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। चलिए तो x = देखिए 6 में 2 -1 है ना, सिंगल माइनस है तो माइनस साइन दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 12। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। अच्छा ये कोई दिक्कत है यहाँ नहीं ना। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, -x/6 5 है, ऐसा है कोई बात नहीं। देखिएगा x डिवाइड है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 5 -x = कितना होता 6 × 5, तो x -x = कितना हुआ 30 हुआ। अच्छा हमने बताया था, देखिएगा लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि अगर माइनस रहता है, वेरिएबल माइनस में है और ये क्या है कांस्टेंट है, यानी कि नंबर है, नंबर प्लस में है, तो वेरिएबल का जो साइन होता है ना वो कांस्टेंट को ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि नंबर को ट्रांसफर कर जाएगा। तो यानी कि x = -30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये तो इजी लेवल का है ना। चलिए अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, देखिएगा 8 में एग्जाम्पल ले रहे हैं, हर टाइप के एग्जाम्पल ले रहे हैं और क्वेश्चंस भी देंगे और ताकि सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर x -5 = 2x + 3, स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबका कॉन्सेप्ट आएगा अब, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबका कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं ना, तो पहले तो हम इसके बारे में बातें करते हैं, पहले हम क्या देते हैं प्रॉब्लम्स देते हैं ताकि सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। x कहता है, और का साइन देंगे, इक्वल का साइन नहीं दे सकते हैं, और का देंगे चाहे इम्प्लाइज डेट का साइन देंगे, दोनों में से कोई दे सकते हैं। तो चलिए हमने वो और का साइन दे रहा है, ठीक है। अच्छा x कहता है कि तुम मेरे घर में, x है ना, x अलग घर हो गया, ये नंबर अलग हो गया, क्लियर है। तो देखिए वेरिएबल हो गया, वेरिएबल को बुलाता है कि आप आ जाओ, तो ये राइट साइड में प्लस है ना तो आ गया, लेफ्ट साइड में तो माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस राइट साइड में है तो ये 5 को बुला रहा है, 5 माइनस है तो क्या होगा प्लस बन के राइट साइड में चला जाएगा। चलिए 5, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो दोनों में से बड़ा है -2, यानी कि 2 का साइन हो जाएगा माइनस, 2x में से x गया तो 1x, यानी कि x लिख सकते हैं। देखिए 8 आया, हमने क्या बोला है कि वेरिएबल का पहले माइनस है और कांस्टेंट है तो वेरिएबल का साइन कांस्टेंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या लिख सकते हैं x = -8। कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं ना। अच्छा अब देखिएगा जरा सा, अब थोड़ा स्टैंडर्ड में बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं और इस पे क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं। देखिएगा 9x - 2/5 = 6 है, ध्यान से सुनिएगा। क्या करेंगे, पहले डिवीजन का काम करते हैं, पढ़े हैं ना बोर्ड मास जी, तो पहले डिवीजन का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x - 2 लिख देंगे, डिवाइड है तो राइट साइड में जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना कंफर्म है। चलिए x - 2 है आवर में, राइट साइड 30 हो जाएगा। और देखिए अब आ गया प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आ गया ना,
तो यहाँ माइनस है, क्या बोले, नंबर को नंबर से रिलेट करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से रिलेट करते हैं, यानी कि संबंध बताते हैं। तो देखिए x राइट साइड में 30 है, माइनस में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, यानी कि x इक्वल टू 32 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अगर x प्लस 6 रहे बाई 3 रहे और 4 रहे, तो पहले क्या करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। तो x प्लस 6 3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना होगा 12 हो जाएगा। और x प्लस 6 इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। और देखिए लेफ्ट साइड में प्लस है, बोले हैं ना कि नंबर को नंबर से रिलेट करते हैं, तो राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाला नंबर से मतलब रखेगा। तो चलिए, तो x 12 प्लस है तो जाकर के राइट साइड में माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 6 आंसर। कहीं कंफ्यूजन नहीं है। देखिएगा यहाँ 11 में, ठीक है, 11 का कहता है कि x माइनस x प्लस 6 रखे, ध्यान से सुनिएगा, माइनस x प्लस 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा हम वैरायटी ला रहे हैं ना मैथ में। चलिए तो यहाँ पर हम कर सकते हैं माइनस x प्लस 6, तो अब आप फ्री हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। 2 है ना डिवाइड में, राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। चलिए हमने 10 लिख दिया। और माइनस x, ठीक है, अच्छा 10 तो प्लस में है राइट साइड में, और ये प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, माइनस x इक्वल टू कितना आया 4। अच्छा हमने क्या बताया था कि वेरिएबल के पहले माइनस रहे, यानी कि वेरिएबल निगेटिव में रहे, तो नंबर पे इसका साइन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू -4 आंसर हो गया। कहीं कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए 12 ले रहे हैं। अगर देखिएगा हर तरीके का, ये भी माइनस रहे, ये भी माइनस रहे, ठीक है, तो क्या होता है देखिएगा, अगर x भी माइनस रहे, 6 भी माइनस रहे, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, इजी है। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट से चलना है, ठीक है। देखिए माइनस x माइनस 6 तो पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 है डिवाइड में ना, तो राइट साइड में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे 5 × 6 यानी कि 30। अब देखिए यहाँ पर माइनस x, तो राइट साइड में प्लस है 30, तो नंबर को नंबर से मतलब रहता है, तो लेफ्ट साइड में नंबर है माइनस में, राइट साइड में होगा प्लस में। चलिए राइट साइड लिख गया तो प्लस हो गया। और माइनस x इक्वल टू 36। हमने क्या बताया था कि वेरिएबल माइनस में है और जो नंबर है प्लस में है, तो वेरिएबल का माइनस ट्रांसफर हो जाता है, वेरिएबल का साइन ट्रांसफर हो जाता है, तो x इक्वल टू -36 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है नहीं ना? अच्छा बहुत स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं चलिए एक मैं लेक्चर दे देता हूँ ताकि स्टूडेंट का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आखिर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेकर आप लोग को पूरा सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, ऐसे भी हो सकता है ना, x प्लस 2 बाई x प्लस 3 इक्वल टू 5, ऐसा भी हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए डिवाइड है ना, डिवाइड है तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए x प्लस 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और x प्लस 2 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, चलिए ओके है। और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। चलिए ये भी हमने क्या बोला, x को x से मतलब रहता है, x को x से मतलब रहता है। तो देखिए ये x से मतलब रखेगा, x यानी कि वेरिएबल से, और नंबर से मतलब रखेगा। तो देखिए x है और राइट साइड में 5x है, तो लेफ्ट साइड में आता है तो माइनस हो जाएगा 5x। अब देखिए राइट साइड में 15 है, लेफ्ट साइड में प्लस में है नंबर, तो राइट साइड में होगा तो माइनस में हो जाएगा नंबर। चलिए और इसमें से दोनों में बड़ा कौन है, -5, तो -5 के पहले साइन किसका है, माइनस का, माइनस लिख दिए। 5 में से 1 माइनस किए तो 4x। चलिए 15 में से 2 गया 13 हो जाएगा। अच्छा हमने क्या बोला है कि यहाँ पर पहले x इक्वल टू
13/-4 लिख सकते हैं। और हमने क्या बोला है कि माइनस नीचे रहता है तो ऊपर हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बोले हैं ना, ये कॉन्सेप्ट बताए थे, जस्ट पहले बताए हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं -13/4, नीचे माइनस शोभा नहीं ना देता है तो ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हुआ? चलिए कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंप्लीट करके रखो। और इसी और थोड़ा हाई लेवल के बारे में बात करूँगा, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। इस ऐसा प्रॉब्लम से आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिवाइड में है, यहाँ ये डिवाइड में है, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा। और x + 2 ये डिवाइड में है, ठीक है, तो राइट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, चलिए 2। और x - 3 है, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई के रूप में चला आएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इनटू दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50। ठीक है, हमने क्या बोला, x को x से मतलब रहता है। चलिए तो 2x 5x है ना, तो लेफ्ट साइड में आया तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -15 लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में नंबर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा दोनों में बड़ा है ना 5x, तो 5x के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, नंबर प्लस में होता है, ध्यान रहे। कोई कहता है ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, यस होता है, लेकिन प्लस नंबर होता है लेकिन साइन माइनस में रहता है। तो प्लस करेंगे तो -19 हो गया। और देखिए x = -90/-3, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, x = हो गया 19/3। आंसर हार्ड है नहीं ना। चलिए अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ घर से प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और मस्ती के साथ करें और हमारा कॉन्सेप्ट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फॉलो करते रहें, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए देखिए हमने ये प्रॉब्लम्स दे रखा है, ठीक है, और यहाँ राइट साइड में हमने आंसर दे रखा है। देखिए राइट साइड में हमने आंसर दे रखा है, तो क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, जहाँ रहिए वहाँ मस्त रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए और रवि सर का कंसेप्ट को प्राप्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, ऑल द बेस्ट।